हेलो दोस्तों। तो आज हम समझते हैं इन्वर्टर एसी की इंडोर की वायरिंग के बारे में। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है हमारे लिए वो ये होता है कि हमारे जितने भी होते हैं वो सारे के सारे हमारे सॉकेट में दिए रहते हैं। तो दोस्तों, छोटी मोटी चीज़ें जो रह जाती हैं, जो बच जाती हैं, वो आप अपनी तरफ से जब आप किसी का पीसीबी निकालने के लिए जाते हो, तब आप उस पीसीबी से जो जो पॉइंट आप निकालते हो उसका आप फ़ोटो खींच करके रख लीजिए। अगर आपको वैसे समझ में नहीं आता तो सिंपल है दोस्तों, इसका सारे के सारे सॉकेट दिए रहते हैं। जैसे कि हमारे सेंसर का, ठीक है, एक कॉइल सेंसर का, एक रूम टेम्परेचर सेंसर का है। और ये दूसरा हमारा देखिए दोस्तों, ये पैनल का आ गया, ये हमारा पैनल सर्किट बोर्ड है। पीसीबी है हमारा पैनल सर्किट बोर्ड, ये इंडोर का पीसीबी है दोस्तों। आउटडोर के पीसीबी में और इंडोर के पीसीबी में ये हमारा दोस्तों ऑन ऑफ का आगे एसी का, ये हमारा यहाँ से पॉइंट दे रहा है। और दोस्तों, इसके बाद में देखो, जो मेन लाइन होती है हमारी, जो हमारी मेन लाइन होती है, तो हम फेस यहाँ दे देते हैं या न्यूट्रल यहाँ पर दे देते हैं। मेन लाइन में आप फेस यहाँ दे दो या न्यूट्रल यहाँ दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो हमारा, मान लिया हमने फेस यहाँ पर दे दिया और हम एक न्यूट्रल का, हमारा न्यूट्रल आएगा मेन लाइन का, वो न्यूट्रल हम इस जगह दे देते हैं। यहाँ पर लिखा भी रहता है दोस्तों, जैसे कि ये देखो लिखा हुआ है CN, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूट्रल और फेस का हम यहाँ पर दे देते हैं। तो सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। जो हमारे आउटडोर में जो तार जाते हैं, ये देखो, ये हमारे 3 तार हैं, ठीक है। 3 में से एक ही हमारा दे दिया है अर्थिंग का, ग्रीन येलो कलर का। एक ही हमारा ब्लैक कलर का, यहाँ से न्यूट्रल से उठा करके ये हमारा ब्लैक कलर का न्यूट्रल दे दिया है। और जो हमारा रेड है, जैसे कि आपने विंडो एसी में देखा होगा, ये वाली रिले लगी रहती है, तो यहाँ पर हम फेस दे देते हैं। 3-4 मिनट बाद जब ये रिले इसको ऑन करती है, जब ये करंट ट्रांसफ़र करती है, तब ये देखिए दोस्तों, ये रेड कलर का एक तार गया है, ठीक है। तो ये हमारा सीधा कंप्रेसर का कॉमन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी इन्वर्टर एसी है, फ़िलहाल तो कॉमन वॉमन क्या, हमारे आउटडोर में जाता है सीधा का सीधा और वहीं पर जा कर के लगता है। तो आउटडोर की और इनडोर की वायरिंग थोड़ी सी, ख़ास तौर से इन्वर्टर एसी की, थोड़ी आपको लगेगा कि हाँ भाई ज़्यादा हार्ड है, बट ये इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। बाकी दोस्तों, ये हमारा है, ये हमारा मोटर का है दोस्तों, हमारी इंडोर की मोटर होती है, ये उसका है। यहाँ पर लिखा भी है CN मोटर, ये दोस्तों हमारी मोटर का है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान होता है। ये एक सॉकेट है, ये हमारा लगा रहता है। तो दोस्तों, जितने भी सॉकेट होते हैं सारे के सारे ये सॉकेट में दिए रहते हैं। वैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, या फिर ये तो है ही, ये सारे के सारे सॉकेट हैं। बस इसको पहचानने में थोड़ा सा आप देखिए कि कौन सा तार कहाँ पर लगता है। हमारे पास यहाँ पर आउटडोर की भी पीसीबी है, लेकिन आउटडोर के कनेक्शन आउटडोर से होते हैं। बट मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि दोस्तों, सारा का सारा लिखा रहता है यहाँ पर। जैसे कि देखिए, इस 2 पॉइंट पर लिखा है CN कोयल 2, CN कोयल 1। तो दोस्तों, ये कोयल्स के हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है WCN AC फ़ैन, ठीक है। तो दोस्तों, ये AC फ़ैन जो हमारा मोटर फ़ैन है उसका न्यूट्रल है दोस्तों, ठीक है। ये हमारी मेन वायरिंग आ जाएगी। यहाँ पर ये लिखा है फ्यूज़ 220 वोल्ट, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा AC न्यूट्रल का। ये लिखा है AC न्यूट्रल, ACN न्यूट्रल। और यहाँ पर लिखा है ACL, ये हमारा फेस आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल, ये हमारा फेस। तो सिंपल सी वायरिंग होती है दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप इसका फ़ोटो खींच करके रख सकते हो। और बाकी जो इधर से आउटडोर के लिए जो तार गए होते हैं, वो ओनली सिर्फ ये 4 पॉइंट होते हैं। जो हमारे इंडोर की पीसीबी से जो आउटडोर की पीसीबी में गए होते हैं, वो ओनली हमारे 4 पॉइंट होते हैं। इन 4 पॉइंट से ही ये पीसीबी ऑन होता है। जब ये रिले अपना 3 से 4 मिनट लेती है, उसके बाद जब ये करंट अपना ट्रांसफ़र करती है दोस्तों, जब ये अपना करंट इसको देती है, इस पॉइंट से जब ये करंट इस पॉइंट को देती है, फिर ये हमारा जाता है सीधा कहाँ, ये सीधा जाता है हमारा आउटडोर में। और जब आउटडोर की पीसीबी हमारी ऑन होती है, तब हमारा कंप्रेसर चलता है। और जब हमारा कंप्रेसर चलता है, तब हमारा फ़ैन भी चलता है। और जब हमारा फ़ैन भी चलता है, तब हमारा
एसी जो है वो वर्क करने लगता है, यानी कि कूलिंग करने लगता है, अगर प्रॉपर सही होगा तब। और अगर कोई कमी होगी तो फिर पहले उसको चेक करें और अच्छे से लगाएं। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल ये छोटी सी चीज़, इसको समझ लीजिए आप, सारा का सारा यहीं पर लगा रहता है। अगर एक इलेक्ट्रीशियन है तो आपको समझ में और भी अच्छे से आएगा, जल्दी आएगा। आप बस पॉइंट को बारीकी से समझ लीजिए दोस्तों कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है और कहाँ पर काम करती है। बस अगर आपने ये समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया। जैसे कि आपने समझ लिया, इससे आइए इंडोर की पीसीबी से कहीं भी अगर आपको ये वाली रिले लगी हुई दिखाई दे जाएगी तो आप समझ जाओगे ना कि ये यहाँ पर एक फेस देना है, यहाँ से आउट से हमको लेना है कंप्रेसर के लिए कॉमन, ठीक है, समझ गए। उसके बाद जब ये लिखा हुआ है तो हम दोस्तों यहाँ भी देख लेते हैं कि हमारा फ्यूज होगा यहाँ पर लगा हुआ। ये आ गया दोस्तों हमारा फ्यूज, ये हमारा फ्यूज आ गया। तो ये हमको दिखेगा ना कि हमारा फ्यूज, अगर फ्यूज लगा है, यहाँ पर पॉइंट दिया है, ये रिले लगी है, या फिर ये हमारा यहाँ पर ये हमारा ये फ़िल्टर लगा है दोस्तों, ये फ़िल्टर है, इसको हम चौक भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये फ़िल्टर है, ये चौक है। तो ये हमारे जो एसी करंट होता है, इसको एसी करंट को फ़िल्टर करके आगे की ओर बढ़ाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारी सारी की सारी लगी हुई है, चौक भी लगी हुई, रिले भी लगी हुई, फ्यूज भी लगा हुआ है, और हमारा पीएफ भी लगे हुए हैं, ठीक है, एक पीएफ भी है बड़ा सा लगा हुआ। तो यही हमें सारा का सारा बता देते हैं कि हमारा कौन सा एसी का है, कौन सा न्यूट्रल का है और कौन सा फेस का है। बाकी वहाँ पर लिखा भी रहता है, ठीक है दोस्तों। वैसे तो ये ज़्यादातर चलती है हमारी डीसी वोल्टेज पर, बट ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और जो समझ में नहीं आए, आप तो किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन किया करो यार दोस्तों। मैं खुद सोचता हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ तो बनाऊँ किस चीज़ पर, मार्केट में किस चीज़ की मांग है, मार्केट में लोगों को क्या क्या नहीं आता है। तो आप लोग कमेंट करके पूछिए, और पूछने के बाद आप बोलिए कि सर इस चीज़ के बारे में ऐसी कोई वीडियो बना करके दीजिए जिससे कि हमें भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिले। तो बना के देंगे यार, आपके दोस्त हैं मेरे भाई, अच्छे से बना करके देंगे, A1 वाला बना करके देंगे। एक्सपर्ट को बुलाएंगे, एक्सपर्ट से बनवाएंगे, लेकिन ला करके बना करके देंगे। वैसे तो हम खुद ही एक्सपर्ट हैं, बट खुद की तारीफ़ नहीं करता मैं, इसलिए ठीक है दोस्तों। फ़िलहाल आप कीजिए जय राम जी की, बाय बाय। अच्छे से इसको समझिए और अच्छे से इसको कीजिए।